स्टूडेंट्स आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। दे विल बी टेकिंग 100 एमसीक्यू सीरीज and then you can definitely score 20 on 20 in your board. So here we are with the MCQs. So let's start with it, right? So फटाफट करते हैं. Let's see the tricks, short tricks for solving the MCQs in board exams. So first question is based on first unit, that is a boat covers a certain distance downstream in 1 hour while it comes back in 1.5 hours. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया है आपको, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है. तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमारे पास कितना हो जाएगा? अगर हम स्पीड ले लेते हैं x, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर्स, और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? x-3. तो अभी जो कंडीशंस दी गई हैं, तो डिस्टेंस दोनों केस में इक्वल है, तो स्पीड इनटू टाइम विल बी इक्वल टू इन बोथ द केसेस बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल. तो हमें सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन बनाना है x+3 × 1 बिकॉज स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस. करेक्ट. और दूसरा बनाना है x-3 × 3/2 और दोनों को इक्वेट कर देना है एंड देन वी गेट अवर आंसर. सो ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट? 2x plus 6 is equal to 3x minus 9. So x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाता है? 15. So that is our final answer. So our option D is correct. Right? So A can run 22.5 meters while B runs 25 meters in the same time. So 1000 meter में कितना बीट करेगा बी ए को? सो ये तो सिंपल एक रेशियो का क्वेश्चन है. 22/5/25. कुछ ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है. ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर बी कवर कर रहा है 1000. तो अगर हम सिंपल हिसाब लगाएं तो 250 का 4 टाइम्स 1000 होता है, तो 225 इंटू 4 कितना होता है? 900. सो ए कितना कवर करेगा? 900. तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? 100 का डिफरेंस है. तो ये हमारा सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक हो गया कि हमने सिर्फ रेशो कैलकुलेट किया और कुछ नहीं किया. थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है. द फंक्शन x/2 + 2/x हैज लोकल मिनिमम एट. वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालना है. इसका मतलब ये है. तो हम सिंपली क्या करेंगे? पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. सो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/2 माइनस 2/x². तो अगर हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज आती हैं +-2. अब लोकल मिनिमा के लिए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फटाफट अप्लाई करेंगे अगर, तो एफ डबल डैश एक्स कितना होता है? 2x. x² का डेरिवेटिव 2x. तो अगर हमें पता है एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 2 होना, 0 होना चाहिए टू गेट लोकल मिनिमा का पॉइंट. तो ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? +2. सो एट x is equal to 2 it will be the point of local minima, क्योंकि f डबल डैश x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0. तो हमारे पास क्या आंसर हो गया इसका? बी ऑप्शन, x is equal to 2. देखिए बहुत सिंपल से सिंपल ट्रिक्स के साथ शॉर्ट ट्रिक्स, कोई बड़ी इक्वेशंस आपको नहीं बनानी है. आप चाहे तो स्टेप सॉल्व करिए, नहीं तो नहीं करिए. ओके. सो इफ A is a square matrix then A is symmetric if it is based on simple definition. So we have A transpose is equal to A. Correct. So this is what we have. Now next question is based on मैट्राइसेस अगेन. तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा. ओके. थोड़ा सा आपको कुछ स्टूडेंट्स को हार्ड लग सकता है बट इट इज़ नॉट हार्ड एट ऑल. करेक्ट. तो दो मैट्रिक्स है हमारी, एक ए और एक के. के का मतलब स्केलर मल्टीपल है, राइट. तो स्केलर मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि हर टर्म जो है वो के से मल्टीप्लाई हो रहा है. किसका? ए का. तो हमारे पास क्या है? सपोज दैट मल्टीपल इज के, और वही उन्होंने बोला है कि आपको के का वैल्यू भी निकालना है. तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं. 2k इज इक्वल टू 3a, ये मतलब है इसका. दूसरा क्या है? 3k इज इक्वल टू 2b. और क्या है हमारे पास? -4k इज इक्वल टू 24. तो पहले हम निकालेंगे k का वैल्यू. करेक्ट. सो k का वैल्यू क्या आता है? -6. अब k का वैल्यू अगर -6 है तो हम a और b का वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए वो निकाल लेते हैं. तो अगर हम k का वैल्यू -6 यहाँ पुट करें सो -12/3 a का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज -4. करेक्ट. फिर अगर हम यहाँ पे k को -6 पुट करें तो -18/2 b का वैल्यू हो जाएगा. सो b का वैल्यू कितना है? -9. तो कौन सा ऑप्शन है? सी. तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा था कि जो आपको हार्ड लग सकता है बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. तो हम बहुत लिमिटेड टाइम में वी कैन इजीली सॉल्व द MCQs. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी हैव टू शो वेदर इट हैज अ वन सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी और नन ऑफ दीज. तो इसके लिए हम सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे एक, क्योंकि हमारे पास क्रैमर्स रूल भी होता है, मैट्रिक्स मेथड भी होता है. तो हम इसका क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर वो नॉन ज़ीरो आएगा
it has a unique solution. So let's calculate the determinant value. So 1 2 3 2 1 2 एंड 559, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो हमारे पास डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 10 माइनस 2 4 18 माइनस 10 एंड प्लस 3 10 माइनस 5. करेक्ट, ये हमारे पास वैल्यू आ गया. अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली. ओके 213 लिखना था, हमने 2 लिख दिया. करेक्ट, ये इक्वेशन 3 है. सो व्हाट डू वी गेट हियर, वी गेट हियर 15. करेक्ट, एंड हियर ऑल्सो व्हाट डू वी गेट हियर 15. ठीक है, चलिए अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो 9 माइनस 15 कितना हो जाता है हमारे पास, -6. हियर ऑल्सो -6 एंड हियर वी गेट 15. तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमारे पास वैल्यू आती है नॉन जीरो वैल्यू, दैट इज 3. तो अगर हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू है, देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम. तो हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेक करना है. ये हमेशा याद रखिए कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आएगा सो इट इज गोइंग टू बी अ यूनिक सॉल्यूशन. अभी हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है. सो dx बाई dt निकालेंगे हम पहले, विच विल बी 2a. dy बाई dt निकालेंगे विच विल बी 2t. और dy बाई dt और dy बाई dx बाई dt को अगर हम डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx मिल जाएगा. बट उसके बाद क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है, हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. बट यहाँ पे हमारे पास टी फंक्शन है, तो हमारे पास इम्प्लिसिट का केस है. सो 1/a इसका डेरिवेटिव हो गया. फिर हमारे पास साथ में क्या आएगा, डी एक्स बाय डी टी बाई डी एक्स. करेक्ट, और डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2a. Correct. So now what do we have here? We have 1/2a here and 1/a here. तो हमारे पास क्या आंसर होता है, 1/2a स्क्वायर. सो दैट इज व्हाट वी हैव द ए ऑप्शन. बस पैरामेट्रिक में ध्यान रखिए, dt बाई डी एक्स से वो मल्टीप्लाई होगा विच इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dt. अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो इसके लिए हमें पहले इसको डेरिवेटिव निकालना है, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालना है एंड देन पॉइंट निकालना है. सिर्फ वैल्यू नहीं निकालनी है, पॉइंट निकालना है. तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. तो पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं इसका. सो एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आएगा, एफ डैश एक्स हमारे पास आएगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करिए, नो नीड टू एक्सपेंड, दैट विल बी ईजियर. सो 2x-2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर. करेक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया. अभी हम x-2 कॉमन ले लेते हैं इससे. सो क्या बनेगा, 2x-2 प्लस x-2. क्या आंसर आ जाएगा, x-2 और हमारे पास आ जाएगा 3x-4. इससे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं दो, 2 और 4/3. सो 2 और 4/3 में से ही हमारा आंसर होने वाला है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं. अब हमें एफ डबल डैश एक्स निकाल के चेक करना है किसके लिए एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आएगा, बिकॉज दैट विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो अभी हम उसको कैलकुलेट करते हैं एफ डबल डैश एक्स को. उसको भी आप फैक्टराइज कर फॉर्म में रखिए और फिर करिए. सो 2x-2 एज इट इज प्लस 2x-1 एज इट इज. करेक्ट, बाकी x-2 और x-1 का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 2x-2. करेक्ट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सो 2x-2 प्लस 4x-8, सो 6x-10. अब इसमें अगर हम 2 वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, 12-10 2 होता है. 4/3 अगर हम पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है नेगेटिव. सो 4/3 इज द करेक्ट आंसर because f double dash x is coming less than 0 for 4/3. So this is how do we get it, right? Now the next is total cost function is given by and the selling price is this. You have to find for what value of x profit will be maximum. पहले हम profit का equation बना लेते हैं. profit क्या होता है, selling price minus cost price. selling price क्या है, 6 रुपीज़ पर यूनिट. पर यूनिट मीन्स टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 6x. अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपना कॉस्ट प्राइस. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, याद रखिए आप लोग. नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव. सो पी डैश एक्स निकालते हैं. सो 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 30. करेक्ट, ये हमें मिलता है. सो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इट विल बी मैक्सिमम. चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड हियर वी गेट 42 24. करेक्ट.
Now 24 के लिए you know 6 and 4 are the factors for 10. So let's go for this. So x minus 6 एक factor होगा, x minus 4 एक factor होगा. Now let's find the second order derivative, which will be, for that we will use this. So minus 2x plus 10. Let's put the value 6 एक बार रखते हैं, तो 6 के लिए वैल्यू क्या आती है हमारे पास, नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0. सो इट इज लेस देन 0 फॉर x इज इक्वल टू 6. करेक्ट. तो x इज इक्वल टू 6 पे लेस देन 0, इट मीन्स इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. सो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी. वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ हमें निकालना है किस वैल्यू के लिए प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा. हमें प्रॉफिट की वैल्यू नहीं चाहिए. Okay, just take care of that. So that is option D. Now the value of x, if x comma 1 and this is equal to 0, तो हमें सिर्फ multiply करना है. So let's multiply this. So first row with first column, so x minus 2, then we get 0 here. Then here we get x minus 2 and 0, right? So this is what we get. So now what we have here, we have 0. So if I equate it, so x minus 2 is 0. So x is equal to 2. आंसर हमारे पास हो गया. करेक्ट. सो दैट इज ऑप्शन बी. सो MCQs आर नॉट हार्ड, जस्ट थोड़ा सा आप ट्रिक लगाइए, थोड़ा सा आप शॉर्ट में करिए एंड यू विल गेट द आंसर. वर्किंग आप डेफिनेटली शो कर सकते हैं, मार्क्स नहीं है उसके. दोज हु वांट टू शो इट, otherwise you can do in rough also. Correct. Now let's move on to the next. A random variable x has the following probability distribution. So ये probability पे based question है हमारे पास. तो अभी हमारे पास सब probabilities का sum कितना होता है, 1. करेक्ट. सो 2k, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाती है, 5k. सो k का वैल्यू हो गया 1/5. अब वो क्या पूछ रहा है, x इज इक्वल टू 1, 2 और 3 का सम. तो ये इन सबके सम पूछ रहा है. करेक्ट. तो इन सब का सम कितना है, 4k, और k का वैल्यू कितना है, 1/5. सो उसको लास्ट में यूज करिए, यू गेट द आंसर इन वन गो. सो D is the option, that is point 8. Now we have a box contains 100 bulbs of which 10 are defective. So what is the probability of defective bulbs? 1/10. So what is the probability of not getting a defective bulb? 9/10. Correct. Now 5 bulbs are drawn. So n is 5. Now what is the point? None is defective. ये हमें निकालना है. None is defective मतलब 10C0. NCR P raised to R Q raised to N minus R. ये फॉर्मूला होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. So 10C0 P raised to 0, that is 1/10 raised to 0, and 9/10 raised to 5. करेक्ट. इसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी 1 होता है. और तो आंसर क्या हुआ हमारे पास, 9/10 raised to 5. राइट. सो दिस इज द ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इन बायनॉमियल. सो इसमें सम दिया है मीन और वेरिएंस का. सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, NP. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, NPQ. और दोनों का सम है 1.8. Correct. Find the probability of 2 successes if the event was conducted 5 times. तो n का वैल्यू है 5. नाउ हमारे पास एक रिलेशन होता है p प्लस क्यू इज 1. सो लेट्स यूज दैट. n का वैल्यू 5 है हमारे पास, तो 5p 1 प्लस क्यू, करेक्ट, इज 1.8. नाउ p का हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्यू, सो दैट वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी. 1.8 को हम लिख सकते हैं 18/10, और हम 5 को भी यहाँ ले आते हैं. सो 9/25. करेक्ट. So 1 minus q square is 9/25. So q square का वैल्यू कितना हो जाता है हमारे पास, let's calculate it. 16/25. So which is gives you q का वैल्यू 4/5. नेगेटिव नहीं लेना है because probability है, it can never be negative. So q अगर 4/5 है तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5. अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास n भी हो गया, p भी हो गया, q भी हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड our answer. So 2 success if the event was conducted 5 times. So 2 success if the event was conducted 5 times. So 5C2. Then we have 1/5 raised to 2. Then we have 4/5 raised to 3. इसको हमें सॉल्व करके आंसर देना है. Right? So now what do we have? 5C2. So 5, 4 upon 2, right? By using the formula of combination. Then we have 1 upon 5 into 5. We have 4 into 4 into 4 upon 5 into 5 into 5. Correct? Simple way में लिखिए, right? So now we get it cut. So 4 4 is 16, and then here we get
64 128 एंड नीचे हमारे पास क्या है 5 raised to 4 which is 625. So this is what we have the answer, that is option A. So देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, easily you all can solve it, right? Let's come to the next. Now if A is a square matrix of order 3 and determinant value of A is -2, then find the value of determinant of adjoint. तो थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉपर्टी लगाना है, एक ही प्रॉपर्टी है बट उसको हम दो बार लगाएंगे. कैसे लगाएंगे देखिए. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए पहले हम निकाल लेते हैं उसका डिटर्मिनेंट. एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या है. एडजॉइंट ऑफ ए determinant value of a raised to n minus 1. n minus 1, n is the order, correct. तो हमारे पास determinant value of adjoint of a कितना आ गया हमारे पास, -2 दिया है, so -2 raised to 2 which is 4, करेक्ट. नाउ एडजॉइंट, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, किसका, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट. सो एडजॉइंट ऑफ ए इज बी सपोज, करेक्ट. तो आपके पास अभी दोबारा से प्रॉपर्टी को लगाना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, करेक्ट. सो इसका मतलब अब हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू n minus 1 फिर से, करेक्ट. सो व्हाट डू वी गेट हियर, 4 रेज टू 2 हो जाएगा फिर से. सो व्हाट्स द आंसर, 16. तो दो बार सेम प्रॉपर्टी को लगाना. डोंट वरी अबाउट इट कि एडजॉइंट और एडजॉइंट दो बार है, तो हम क्या करें, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, उसको एक मैट्रिक्स समझ लीजिए. अब हमें फिर से उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है. सो वी कैन यूज द property two times, right? Now if solving a system of linear equation in three variables by Cramer's rule, we get determinant as 0 and at least one of them is non-zero, then the system of linear equations has, क्या solution आता है हमारे पास, simply it is no solution, right? It's again theory based. Now the next is if the function is increasing in the interval. ये देखिए थोड़ा सा ट्विस्टेड है क्वेश्चन बट इजी टू सॉल्व है. तो थोड़ा सा ट्रिक लगाइए कि इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन होता है. इंक्रीजिंग का कंडीशन होता है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो इसको हमें यूज करना है. चलिए इसको यूज करते हैं. 3x² 10x + 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स की. अब कंडीशन क्या है कि दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, राइट. चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं. इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0. 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो kx² - 6x + 3 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0. उसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि k हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि k इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x², वो पॉजिटिव होना चाहिए. पहली कंडीशन ये. दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, -6² has to be less than 0, right? So then we can say that it is increasing in the interval. So now let's solve it. So 36 is this. So k is greater than 3. क्या वैल्यू आती है, k is greater than 3. So A option, that is k is greater than 3. So this is what we have. Correct. So now this is the question that can be easily solved. Now we have to find for decreasing interval in the next. So अपन फिर से f dash x निकालते हैं. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. So 2x - 2 has to be equated to 0 to find the interval. So x का वैल्यू क्या आता है हमारे पास 1. और हमें चेक करना है किसमें डिक्रीजिंग है. डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, वो चेक करना है हमें. तो वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा इंटरवल है, -∞ to 1 या 1 to infinity. लेट्स पुट द वैल्यू 0, तो हम चेक करेंगे कि 0 पे वैल्यू लेस देन आती है. सो नाउ देयरफॉर द आंसर इज -∞ to 1. एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, right? Now we have if the mean and variance of a probability distribution are 4 and 2 respectively, then the probability of two successes. तो mean दिया है आपको, variance दिया है, you have to find first NPQ का value. So let's do it. So NP का value कितना है 4, NPQ का value कितना है 2. चलिए इसको यूज करते हैं. So Q का value कितना हो जाएगा 1/2, P का value भी कितना हो जाएगा 1/2, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, if we put p as 1/2 in the first equation 8. तो ये तो हमारे वेरिएबल्स आ गए. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस निकालना है, तो हमें क्या निकालना है 8c2 और 1/2 raised to 2 और 1/2 raised to 6, करेक्ट. नाउ 8c2,
8c2 का वैल्यू क्या होगा, 8 इंटू 7/2 और 1/2 raised to 8, करेक्ट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें क्या मिल जाएगा, 7/2 raised to 6, that is 7/64 is the answer. Let's see if we have, yes, B is the option, 7/64. Now a die is thrown twice. The probability of occurring of 5 at least once. अभी ड्राई को आपने 2 बार टॉस किया, 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है पहले तो वो बताइए। तो सक्सेस हो गया आपका 1/6 और क्यू हो गया आपका 5/6, पहले तो ये आ गया। अब 2 बार टॉस किया है तो n is 2। अब एटलीस्ट वंस का क्या मतलब है कि 1 बार एटलीस्ट और 2 बार आ सकता है। तो हमें क्या करना है, 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, करेक्ट, कि एक भी बार 5 नहीं आया। सो 1 माइनस 2c0 and 1/6 raised to 0 and 5/6 raised to 2 हो जाता है। We have to calculate this simply. So ये 1 ये भी 1 हो गया। सो हमारे पास क्या आंसर है, 1 minus 25/36 which is 11/36, that is option A. Next question is on Poisson variable. So if x is a Poisson variable such that p is equal to x is equal to 1 is equal to this, you have to find p of x is equal to 0. So let's use the formula. So we get here lambda is, अगर हम मीन ले रहे हैं तो पहले हम लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 टाइम्स, तो 2 कट हो गया, ये भी कट हो गया, एक लैम्डा भी कट हो गया, तो क्या वैल्यू बचा लैम्डा का 1, करेक्ट। अब लैम्डा का वैल्यू अगर 1 है तो हमें 0 का वैल्यू निकालना है। तो 0 के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं हम फॉर्मूला, e रेज टू माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, ये दोनों तो 1 हो गए। सो व्हाट इज द आंसर, e रेज टू माइनस 1 is the answer. So this is, see, we are able to solve 20 MCQs in 20 minutes, right? So this is what you have to do in the paper. So if you have liked it and understood it well, do like, share and subscribe. We'll be coming up with the second part with rest of the MCQs. We'll be completing the entire series for 100 MCQs and I hope you all will get 20 on 20 in the MCQs, right? Okay, thank you everyone.